जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेरस पे। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की राजनीतिक सीमा। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत की सीमा पर कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं और ये देश किन किन भारतीय राज्यों को स्पर्श करते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और ये राज्य किन किन देशों को स्पर्श करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बांग्लादेश की सीमा पर कौन कौन से भारतीय राज्य हैं या सिक्किम की सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि और क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो रटते हैं। यहाँ रटना नहीं है, थोड़े से तरीके को बदलना अपनी तैयारी का और थोड़ा सा मैप पे ध्यान देना है। एक सीक्वेंस बना लेंगे और बहुत ही आसान होगा हमें ये याद रखना। अगर बात की जाए कि भारत की सीमा पर कुल कितने देश हैं, तो देखिए भारत की सीमा पर कुल मिला के 7 देश हैं, ये सभी को पता होगा। अब यहाँ हम लोकेशन देखते हैं। देखिए ये है पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का ये एरिया यहाँ इंडिया को टच कर रहा है, अफ़गानिस्तान। उसके बाद ये चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये है बांग्लादेश। भारत की सीमा पे कितने हो गए? 7 देश हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यानी चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब ये सीक्वेंस बना के आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे लंबी किस देश की सीमा भारत को स्पर्श करती है। इसके लिए कोड मैं बताता हूँ आपको। बचपन में एमबीए किया, ठीक। अब देखिए बढ़ते से घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बाउंड्री शेयरिंग कंट्री इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश घटते क्रम में। देखिए सबसे लंबी बाउंड्री टच करती है बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, उसके बाद म्यांमार की, उसके बाद भूटान की और उसके बाद अफगानिस्तान की। तो सबसे छोटी बाउंड्री टच करती है भारत को अफगानिस्तान की और सबसे बड़ी बांग्लादेश की। तो ये एकदम सीक्वेंस में है, घटते क्रम में है। तो अगर ये कोड आपको याद रहा तो आपको बहुत आसानी से ये आंसर बन जाएगा। अब आते हम कि भारत की सीमा पर कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, देखते हैं। देखिए ये है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब। अब जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित कर दिया गया और ये बन गया आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 1 और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए यहाँ पे। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये जो पूरा एरिया है, ये कर्सर दिख रहा होगा आपको, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। यहाँ लिख दिया हमने वेस्ट बंगाल, ये पूरा एरिया वेस्ट बंगाल का है। ये है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये एरिया है नागालैंड, ये है मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये एम लिख रहा हूँ केवल कम जगह है, तो ये हो गया मेघालय और ये है असम, ठीक। यानी भारत की सीमा पर कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। यहीं पे मैं एक चीज़ और बताते चलता हूँ आपको, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। अब देखिए किन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन 7 राज्यों को एक साथ मिला के कहा जाता है 7 सिस्टर्स, यानी 7 बहनें। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये पूरा एरिया ही पर्वतीय क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे रहने वाली मोस्टली पॉपुलेशन ट्राइब है, जनजाति है। जनजाति क्या होता है? जनजाति वो है जो आदिम प्रकार से अभी भी जीवन जीता हो, ठीक। तीसरी बात, यहाँ के लोगों का कल्चर लगभग एक सा है। और चौथी बात, असम जो है वो सबको एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो इन कारणों से इसे कहा जाता है 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, ठीक। तो आपको स्टेट दिख गए, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान की सीमा पर कुल कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए एक ये गुजरात टच कर रहा है पाकिस्तान को, उसके बाद राजस्थान टच कर रहा है, पंजाब टच कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर टच कर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख टच कर रहा है। यानी 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान को 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अफगानिस्तान पे। देखिए ये जगह है, यहाँ पे अफगानिस्तान इंडिया को टच कर रहा है और ये एरिया है लद्दाख का। तो केवल अफगानिस्तान केवल एक को टच करता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को। अब देखिए चाइना की बात करते हैं। तो चाइना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को टच कर गया, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब ये हुआ कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर? तो चीन एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य को टच करता है। अब चलते हैं नेपाल पे। नेपाल देखिए उत्तराखंड को टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, बिहार को टच कर रहा है, यहाँ से वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है और यहाँ से सिक्किम को टच कर रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, उत्तराखंड को नेपाल टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, बिहार को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है और सिक्किम को टच कर रहा है। तो यानी नेपाल कुल मिला के 5 भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है, टच करता है। आगे बढ़ते हैं, भूटान। अब ये एरिया पूरा भूटान का है। देखिए भूटान यहाँ से सिक्किम को टच किया, यहाँ से वेस्ट बंगाल को टच किया, यहाँ से असम टच हो रहा है पूरा एरिया और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है। तो भूटान भी कितने को टच कर गया? 4 भारतीय राज्यों को भूटान टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, ये एरिया पूरा म्यांमार का है। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है और मिजोरम टच कर रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 4 भारतीय राज्य म्यांमार को टच करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग बांग्लादेश पे। देखिए बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, यहाँ से ये पूरा एरिया वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। यहाँ से असम, यहाँ से भी असम हो रहा टच कर रहा है और यहाँ से भी, तो असम, उसके बाद यहाँ से मेघालय टच हो गया, त्रिपुरा टच हो गया और मिजोरम टच हो गया। बात क्लियर? तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों को टच करता है, ठीक। तो देखिए यहाँ रटना नहीं है, एकदम मैप में देखते हुए चलना है। लोकेशन अगर आपको ध्यान में आ गया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो 1, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अब राज्य की ओर चलते हैं, कौन कौन से राज्य कितने कितने देशों को टच करते हैं ये देखते हैं। चलिए अब देखिए गुजरात। गुजरात केवल पाकिस्तान को टच कर रहा है,
तो गुजरात केवल एक देश को टच करता है, पाकिस्तान। राजस्थान केवल पाकिस्तान को टच कर रहा है, तो ये भी केवल एक देश को टच कर रहा है। पंजाब केवल पाकिस्तान को टच कर रहा है, तो ये भी केवल एक देश को टच कर रहा है, पाकिस्तान को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये भी केवल पाकिस्तान को टच कर रहा है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये चारों ही केवल पाकिस्तान को टच कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख के लोकेशन को आप देखें तो लद्दाख पाकिस्तान को टच किया 1, यहाँ से अफ़गानिस्तान को टच किया 2 और इधर चाइना को टच किया 3। यानी लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है 3 देशों को स्पर्श करता है। तो लद्दाख 3 देशों को टच करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। किसको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश केवल एक देश को टच कर रहा है, देखिए चाइना को, यह बाउंड्री है चाइना को। उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड इधर चाइना को टच कर दिया और इधर से नेपाल को टच कर दिया। तो उत्तराखंड 2 देशों को टच कर रहा है, चाइना को और नेपाल को। अब यूपी की बात करते हैं, तो यूपी केवल एक देश को टच कर रहा है, नेपाल को। बिहार केवल एक देश को टच कर रहा है, नेपाल को। अब आ जाते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल पे। जरा वेस्ट बंगाल को देखिए, ये पूरा एरिया बांग्लादेश से टच हो रहा है। तो एक तो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश टच कर गया, दूसरा इधर से वेस्ट बंगाल नेपाल को टच कर गया इधर से, और इधर से वेस्ट बंगाल भूटान को टच कर गया। तो वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों को टच करता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल जितना भी 1 से अधिक हो सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। सिक्किम देखिए ये है, तो इधर से सिक्किम नेपाल को टच किया, इधर से चाइना को टच किया और इधर से भूटान को टच किया। इसलिए सिक्किम भी कितने को टच कर रहा है? 3 देशों को टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भूटान, इधर चीन और इधर अरुणाचल प्रदेश, तो म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश बोल दिया गलती से, म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश एक भूटान टच किया, चीन टच किया और म्यांमार टच किया। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों को टच कर रहा है, एकदम ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद नागालैंड को देखिए, केवल और केवल म्यांमार को टच कर रहा है। मणिपुर को देखिए, केवल और केवल म्यांमार को टच कर रहा है। अब जरा मिजोरम का लोकेशन देखिए, मिजोरम इधर से तो म्यांमार को टच कर दिया और इधर से बांग्लादेश को टच कर दिया, इधर से म्यांमार और इधर से बांग्लादेश, यानी मिजोरम 2 देशों को टच कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आदमी कंफ्यूज रहता है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मिजोरम या तो म्यांमार को टच करता है या तो बांग्लादेश, लेकिन नहीं, दोनों को टच करता है। त्रिपुरा को देखिए जरा, त्रिपुरा केवल और केवल बांग्लादेश को टच कर रहा है, तो केवल एक देश को टच करता है। और इसका लोकेशन देखिए, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। देखिए 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक। मेघालय केवल एक देश को टच करता है, ये पूरी सीमा मेघालय की है, एक देश को टच करता है, किसको? बांग्लादेश को। असम ध्यान दीजिएगा, असम 2 देशों को टच करता है। एक तो इधर भूटान, ये पूरा बाउंड्री असम की है, तो इधर से भूटान टच कर गया और इधर से बांग्लादेश टच कर गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो असम 2 देशों को टच करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अगर पूछा जाए कौन कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों को टच करते हैं, तो आप देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से और 3 देशों को टच कर रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन को। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल 3 देशों को टच कर रहा है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को। सिक्किम भी 3 देशों को टच कर रहा है, नेपाल, भूटान और चाइना को। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों को टच कर रहा है, भूटान, चाइना और म्यांमार को। तो 3 एकदम ध्यान रहने चाहिए। अब 2 की बात करते हैं, तो उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड 2 को टच करता है, चीन और नेपाल को। असम 2 देशों को टच करता है, भूटान और बांग्लादेश को। मिजोरम 2 देशों को टच करता है, बांग्लादेश और म्यांमार को। तो एकदम आपको ध्यान रखना है, इसको एकदम सीक्वेंस में चले जाना है, बहुत ही आसानी से आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। जिस सीक्वेंस में बताया हूँ, अगर उसी सीक्वेंस में आप पढ़ें तो विश्वास कीजिए पहली बार में ये वीडियो
70%, दूसरी बार में 100% आपको याद हो जाएंगी। तो 2, 3, 4 बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बेशक मैं दूसरी बार बोल दिया, लेकिन फिर भी आप स्थायी मेमोरी में डालने के लिए 3-4 बार वीडियो को लगातार देख लीजिएगा और आसानी से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद।